आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देख रहे हैं टीएस ग्रेवाल का। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी सा है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा है आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भारतीय क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का गिवन है। आप देखिए इसके अंदर आपके पास क्या क्या गिवन है। बैलेंस बीडी गिवन है। बैलेंस बीडी का मतलब ये कैश का बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन दिया है, डोनेशन दिया है, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सैलरीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, स्टेशनरी, रेंट, बुक्स और बैलेंस शीट। देखो बच्चों, आपको सबसे पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, कौन सा कैपिटल रिसिप्ट, कौन सा रेवेन्यू पेमेंट, कौन सा कैपिटल पेमेंट। आपको पता होगा कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे आती है। जैसे मैं आप लोगों के सामने लिखता जाता हूँ, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी ये बैलेंस शीट के आइटम होते हैं, क्योंकि ये कैश है ना, ये बैलेंस शीट में जाता है। बुक्स असेट है, ये भी बैलेंस शीट में जाती है। ठीक है, यहाँ से लाइफ मेंबरशिप फीस एक लाइबिलिटी है, ये भी बैलेंस शीट में जाती है। इसके अलावा जो भी आइटम्स है वो सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आइटम है। ठीक है, आगे अभी तो सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है। इसके बाद आपके पास और इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। क्या इन्फॉर्मेशन है जरा देखिए। आपके पास इन्फॉर्मेशन में गिवन है, आपके पास एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग, बुक्स दी है, ओपनिंग और क्लोजिंग, और 9% इन्वेस्टमेंट दिया है 25,000 का। और आपसे पूछा गया है कि आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड। एक डेट है यहाँ पे 31 मार्च 2019। तो ये मानना अब यहाँ पे जो ईयर है वो 18-19 वाला करंट ईयर है। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे और बैलेंस शीट, ये दो हमारा मेन आंसर होगा। बैलेंस शीट कौन सी ईयर की? 31 मार्च 2019 वाले ईयर की। ये वाला हमारा करंट ईयर की बैलेंस शीट होगी। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनेगी, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी। और इसके बाद हमारे वर्किंग नोट में एक ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। याद रखना, ओपनिंग बैलेंस शीट इस चैप्टर में ऑलवेज वर्किंग नोट में बनेगी। क्लियर? अब आते हैं हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हमारा क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले मेरे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसको सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रीट करते हैं, फिर इसका बैलेंस शीट में इफेक्ट देखते हैं। देखिए आपके पास सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 70,500, ये आपको रिसीव हुआ है रिसिप्ट वाले साइड में 70,500। ठीक है, 70,500 आप लोग लिख रहे हैं क्रेडिट साइड में, यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन 7500। अब इसमें दो आइटम्स ऐड और दो आइटम लेस। आपको याद होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का ऐड होगा और प्रीवियस ईयर का लेस होगा। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का ऐड होगा और प्रीपेड सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का लेस होगा। ये प्रीपेड को हम लोग एडवांस भी लिख रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कितना कितना अमाउंट है आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है। जरा देखिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो ओपनिंग वाला है 2000 ये ऐड होगा, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये क्लोजिंग वाला 4300 ये ऐड होता है। ठीक है, तो आप देखिए 2000 और 4300 ऐड है क्या? 2000 तो एडवांस सब्सक्रिप्शन है, ये 2000 एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, और 4300 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का। इसके बाद क्वेश्चन में ये जो आउटस्टैंडिंग ये लेस होने वाले आइटम कौन कौन से होते हैं? एक तो आपके पास करंट ईयर का प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 3500 रुपये, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का 3400, ये दोनों लेस होंगे। तो आप देखिए 3400 एक लेस हो रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, और एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 3500 लेस हो रहा है। और ये सब एडलेस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 69,600। ये आ गया हमारा सब्सक्रिप्शन। क्लियर? मैंने इसका स्टेटमेंट नहीं बनाया, अगर आप चाहते तो इसको स्टेटमेंट में बना लेते और केवल एक लाइन आ जाती है बाय सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल छोटा सा बन जाता है ये। ठीक है, तो हमारे पास ये क्लियर हो गया सब्सक्रिप्शन। अब इसके साथ सब्सक्रिप्शन हमने एक चीज, तो ये एक जगह पे तो पोस्ट होगा ये दोनों आइटम। अब बैलेंस शीट में और पोस्ट होंगे, तो अपन एक साथ बैलेंस शीट में पोस्ट करते हैं। पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई हुई हमने, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन 3500 रुपये, ये कौन सी साइड आएगा? लाइबिलिटी साइड। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट साइड, ये लाइबिलिटी ये असेट। तो देखिए लाइबिलिटी और असेट साइड आते हैं अपन। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके पास आ गया, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन 3500 रुपये लाइबिलिटी साइड में, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4300 रुपीज़ अपन ने असेट साइड में लिख दिया। ऐसे ही आपके पास ये जो अमाउंट था 3500 और 4300, ये हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा। अब हमने लिखा 2000 और 3400, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है हमें। 2000 और, अरे चल जा भाई, ये हमने लिखा। इसके बाद देखिए ये 2000 रुपीज़ हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन, और 2000 एडवांस सब्सक्रिप्शन, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3400। आई बात समझ में? ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में पोस्ट किया, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में पोस्ट किया। ठीक है, एडवांस है सब्सक्रिप्शन है तो लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग है तो असेट साइड में। इसके जस्ट बाद हमारे पास बुक्स दी हुई है। बुक्स है बेटा 8000 रुपीज़ की ओपनिंग, और क्लोजिंग है 12,000 की। अब इसके साथ आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक तो बुक्स आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट में 8000 तो एज इट इज रख लेंगे अपन, लेकिन क्लोजिंग में जो 12,000 है वो कैसे रखेंगे जरा देखना।
ओपनिंग तो आपके पास 8,000 है और आपने यहाँ देखो, यहाँ पे अपने बुक्स खरीदी भी है 4,000 की, तो ये 4,000 रुपये आप खरीदेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी डालेंगे। तो पहले मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बता देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 की, यहाँ बुक्स रख दी 8,000। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में पहले बुक्स रखेंगे 8,000, जो ओपनिंग वाला था उसमें ऐड करेंगे परचेस। ये परचेस कहाँ से पता चला, पेमेंट वाली साइड से, रिसिप्टेंट्स पेमेंट वाली में। तो 8 और 4 कितना हो गया, 12,000। ठीक है, तो 12,000 रुपये आपका आ जाएगा बैलेंस शीट में क्लोजिंग वाली में। इसमें देखो, अगर क्वेश्चन कहता 12,000 की ये बुक वैल्यू, इसने बुक्स बताई थी आपको, क्लोजिंग वाली 12,000 में ही वैल्यू हो रही है। ये देखिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ जो इसने इन्फॉर्मेशन दी ना, यहाँ पे 12,000 रुपीज ही लिख करके बताया था इसने बुक्स का क्लोजिंग वैल्यू। अगर ये 11,500 लिखा होता तो पता है 500 रुपीज का डेप्रिसिएशन होता है इसमें। हमने 1-2 दिन पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे, 50 वाला आई थिंक, हाँ, वहाँ पे इक्विपमेंट का वैल्यू निकाला था, बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन, ये वही चीज है, वैसे ही निकलता। तो बट यहाँ पे 12,000 का 12,000 ही आ रहा है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगना, इसलिए अपन ने बुक्स में सिर्फ ऐड करके परचेस दिखा दिया, टोटल 12,000। ठीक है, ये क्लियर होता है यहाँ तक। इसके बाद आता है 9% इन्वेस्टमेंट। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी 25 का, क्लोजिंग में भी 25 का। पहले तो बैलेंस शीट में पोस्ट करता हूँ, ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में। ये ओपनिंग बैलेंस शीट मैंने बनाई और यहाँ पे मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट 9%, 25,000 का। अब ये 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। 25,000 के इन्वेस्टमेंट पे हमें 9% के हिसाब से 1 साल का 2,250 रुपये का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये हमने इन्वेस्टमेंट कब किया है, प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2018 का बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो इसका 2,250 रुपये का हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए इन्वेस्टमेंट पे। तो आप देखिएगा आपके पास क्वेश्चन में कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला हुआ है ऑलरेडी आपको। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपके पास इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इसने इनकम लिखा है इन्वेस्टमेंट से हुई, ये इंटरेस्ट ही होगा ना, 2,000 रुपये का इनकम हुआ हुआ है। तो बेटा हमें टोटल कितना मिलना चाहिए था, 2,250 रुपये। मैंने यहाँ पे निकाला, देखो 2,250 रुपीज़, ये मेरा 2,250 रुपीज़ टोटल मिलना चाहिए था। इसमें से हमें इंटरेस्ट 2,000 तो रिसीव हुआ है, तो बाकी का 250 इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी हमें मिलना बाकी है। तो जरा देखिएगा इसको कैसे ट्रीट करेंगे अपन। ये आ गया अपन अपनी, ये आ गया अपन, एक सेकेंड, ये आ गए हम लोग हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यहाँ हमने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये, और इसमें ऐड किया अक्रूड इंटरेस्ट जो हमने वर्किंग नोट 2 से कैलकुलेट किया, इसको 2 कर देना वर्किंग नोट, ठीक है, 250 का, टोटल 2,250। क्लियर होता है। और ये ऐसा को ऐसा, ये 250 रुपये जब हम बैलेंस शीट में लिखेंगे ना, इस बार इस क्लोजिंग बैलेंस शीट में जब अपन इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 25,000 का 9% इन्वेस्टमेंट, उसमें अक्रूड इंटरेस्ट ऐड करेंगे 250, 25,000 250। याद रखना आपको केवल 250 रुपये ही ऐड करना है, जो इंटरेस्ट आपको रिसीव नहीं हुआ। 2,000 तो रिसीव हो गया, उसे नहीं लिखना है हमें। क्लियर। इसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों, ये मेरे 1 2 3 4, ये चारों एडजस्टमेंट्स हो गए, और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे दी भी नहीं है। अब हम लोगों को सिंपल सिंपल सा हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसको पूरा पोस्ट करते जाना है। तो सबसे पहले बैलेंस BD, ये 10,500 कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। और ये बैलेंस CD 30,000 कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 30,000। तो पहले 10,500 और 30,000 को पोस्ट कर लेते हैं। 10,500 तो ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 30,000। तो देखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट मेरी ये आ गई इधर, इस क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश रखा मैंने 30,000 रुपये का, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस शीट में 10,500 रुपये का, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में 10,500 रुपये का कैश आ गया, ठीक है। अब अपन आते हैं इसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये आपके पास आ गया सब्सक्रिप्शन हमारा हो गया, हमने सब्सक्रिप्शन पोस्ट कर दिया। डोनेशन हमें डालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में, एक डोनेशन एक एंट्रेंस फीस 10,000 रुपये की, ठीक है। ये दोनों हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में डालनी है। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ से, ओके एक चीज मिस हो गई, डोनेशन तो डाल दिया हमने, एंट्रेंस फीस नहीं लिखा यहाँ पे, आपको एंट्रेंस फीस लिखना है, एंट्रेंस फीस, ठीक है। 10,000 रुपये शायद हमारी एंट्रेंस फीस थी, वो रह गई यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखना। आप लोगों को इस चीज़ को नोट करना है, अभी इसको अपडेट करके हम आपको सेंड कर देंगे। ये एंट्रेंस फीस 10,000 रुपये की थी, ये नहीं लिखी हमने, एंट्रेंस फीस 10,000 लिखते हैं, आपका सरप्लस 23,150 आएगा फिर, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। ओके, तो ये आपके पास एंट्रेंस फीस और आपका डोनेशन, ये दोनों के दोनों इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में पोस्ट हो जाएंगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो चुका है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक लाइफ मेंबरशिप फीस है 10,000 का, ये आपके लिए एक लाइबिलिटी होता है, तो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करके शो करोगे इसको, लाइफ मेंबरशिप फीस को 10,000 रुपये को, ठीक है। आई बात समझ में। ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट का रिसिप्ट वाला साइड पूरा कंप्लीट हो गया।
अब इसके बाद आते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट में से सिर्फ हमारा बुक्स हुआ है एक, और एक बैलेंस शीट ही हमने ये किया है। अभी जितने भी पेमेंट्स है ना, 25,000 की सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 4,000, स्टेशनरी 3,000, 32,000 का रेंट, ये चारों आइटम आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में पोस्ट कर रहे हैं एज इट इज अमाउंट से। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, स्टेशनरी और रेंट। खत्म हो गया क्वेश्चन। इसका टोटल मारोगे, इसके टोटल में से लेस करोगे, तो आपके पास ये वाला वैल्यू आ जाएगा सरप्लस। याद रखना बच्चों, सरप्लस आप लोगों के पास थोड़ा बढ़ करके आएगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे बाय एंट्रेंस फीस लिखना भूल गया 10,000 का। 10,000 की एंट्रेंस फीस आएगी तो ये 77150 नहीं आएगा, ये 87150 आएगा। और इसमें से आप जब ये लेस करोगे तो ये 23 आएगा, 23150 आपका सरप्लस। ठीक है, ये आप कर लेना, आराम से हो जाएगा आपसे। इसके बाद हम लोग आते हैं, हमारा जो ओपनिंग बेलेंस शीट है ना, ये ओपनिंग बेलेंस शीट का टोटल मारेंगे। इसका टोटल हो गया 46,900, इसमें से एडवांस सब्सक्रिप्शन लेस कर दिया, ये बैलेंसिंग फिगर हमने कैपिटल कैलकुलेट कर लिया, ये वाला 44,900। ये 44,900 हम लोग यहाँ पे पोस्ट करेंगे, 44,900। ठीक है, और आपका सरप्लस 23 करके आएगा। इसके बाद अपना टोटल फिर से मारना, टोटल मैच हो जाना चाहिए, टोटल मैच हो जाएगा। नहीं तो मैं अभी इसका जो टोटल वोटल वाली कैलकुलेशन है ना, वो भी मैं आपको भेज दूंगा, ये इसको करेक्ट करके, तो आपको समझ आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। पहले यहाँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, जिन बच्चों ने पढ़ा है वो पूछ ले एक बार। बच्चों ये 52 जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से समझना, इसके अंदर एडजस्टमेंट्स भी हैं काफ़ी अच्छे अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर ऑफ मुंबई थिएटर क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020, और बैलेंस शीट भी बनानी है आपको। आपसे पूछा तो केवल 31 मार्च 2020 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट है, लेकिन हम लोग इसके साथ क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। इन्फॉर्मेशन में बैलेंस बीडी में आपके पास कैश और बैंक दोनों का बैलेंस 140 दिया हुआ है, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड बैंक, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ड्रामा टिकट, सैलरीज, रिपेयर, फ्यूचर फर्नीचर, मिसलेनियस एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिलियर्ड टेबल, पेपर, ड्रामा एक्सपेंस, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह, ये सब दिया हुआ है। अब आपके पास इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी सारी दी हुई है इसमें। अब इसकी इन्फॉर्मेशन में आपको दो चीज़ें देखनी है। एक तो पहले तो कौन कौन से आइटम आपके बैलेंस शीट के आइटम्स है और कौन कौन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, थोड़ा सा मैं बताता जाता हूँ आपको। पहले बैलेंस शीट वालों को मैं रेट टिक कर लेता हूँ। देखो, मैं बैलेंस शीट वालों को रेट टिक कर लेता हूँ। बैलेंस शीट का है कैश एट बैंक, और यहाँ से है और कोई चीज़ नहीं बैलेंस शीट की डेबिट साइड में से। सैलरी, एक्सपेंस, फर्नीचर, ये फर्नीचर है बैलेंस शीट का आइटम। इन्वेस्टमेंट है बैलेंस शीट का आइटम। बिलियर्ड टेबल है बैलेंस शीट का आइटम। और ये आपका बैलेंस शीट वाला ये है बैलेंस शीट का आइटम, कैश एट बैंक। और अगर यही मैं अभी देखूँ इसके साथ आपको डोनेशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंट्रेंस फीस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और ये भी, ये भी। मैं आप लोगों के साथ एक मिसलेनियस एक्सपेंस भी है। एक चीज़ और शेयर कर रहा हूँ अभी इसमें। देखिए, मैं दो जगह से कुछ चीज़ें हटा रहा हूँ। एक तो हमने लिखा है सेल ऑफ ड्रामा टिकट, ये वाला सेल ऑफ ड्रामा ड्रामा टिकट और ड्रामा एक्सपेंसेस। देखिए, मैंने दोनों के पास को दोनों को रब कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखना। ये वो वाली चीज़ है बच्चों कि आपने आपने ये जो ड्रामा टिकट है वो 10,500 रुपये की बेची है। क्या आपके पास इस क्वेश्चन में ड्रामा का कोई फंड बन रखा है क्या? आपका आंसर होगा सर नहीं, नहीं बन रखा फंड। बट बेटा फिर भी देखना, आपने ड्रामा की टिकट बेची 10,500 में और ड्रामा से रिलेटेड एक्सपेंस हुए 5,000 रुपये। तो बेटा जब कोई एक्सपेंस जिस नेचर का, जैसे ड्रामा का एक्सपेंस है और ड्रामा की टिकट बेच करके हमारे पास पैसा मिला, तो नेट हमने कितना ड्रामा से कमाया, वो चीज़ आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा, जब ये ड्रामा एक्सपेंसेस लिखूंगा ना मैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में, तो मैं वहाँ लिखूंगा ड्रामा एक्सपेंस इक्वल्स टू, आपने ड्रामा एक्सपेंस नहीं, मैं लिखूंगा ड्रामा की इनकम। नेट नेट कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, 10,500 रुपये की टिकट बेची और 5,000 रुपये का एक्सपेंस हुआ, तो 10,500 में से हमने लेस कर दिया 5,000 रुपये, तो ये आपके पास आ गया 5,500 रुपये। ये आप शो करोगे अपने पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में, बाय सेल ऑफ ड्रामा टिकट। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, बट ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उस किसी पर्टिकुलर इनकम में से उसी के नेचर का एक्सपेंस अगर लेस कर दोगे, तो आपको वो चीज़ शो करके दिखानी होगी। तो ये चीज़ हमारी अभी तक हुई। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोगों ने क्या क्या देखा, ये आइटम्स क्लियर हो गया, कौन कौन से आइटम कहाँ कहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट इसके आगे की तरफ। चलो सारे रफ कर देते हैं। इसके बाद आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 5 तरीके की इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये 5 इन्फॉर्मेशन गिवन है। इन 5 इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें गिवन है देखते हैं अपन।
ठीक है। देखिए सबसे पहले सब्सक्रिप्शन इन अरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। आपको पता है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है? हम करते हैं इसको प्लस, क्या करते हैं बच्चों? प्लस। और फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ये 3500 रुपए का सब्सक्रिप्शन हमने एडवांस में पे किया, इसको करेंगे माइनस, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, पहले सब्सक्रिप्शन वाले ट्रीटमेंट को ही पढ़ लेते हैं अपन। आपके पास यहाँ सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है? 1,20,000 रुपए। तो 1,20 आपने लिखा सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में, बाय सब्सक्रिप्शन 1,20। इसमें ऐड किया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके पास कितना है? 9,000 रुपए करंट ईयर का, इसको अपन ऐड कर देते हैं। ये 1,20 का सब्सक्रिप्शन, इसमें 9,000 करंट ईयर का ऐड कर दिया, और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमने नेक्स्ट ईयर के लिए दिया 3,500 रुपए, इसे माइनस कर दिया। तो इन तीनों को जब एडलेस किया तो आपके पास आ गया 1,25,500। क्लियर, सब्सक्रिप्शन इजी था। इसी के साथ इसको बैलेंस शीट में पोस्ट कर दो, दोनों करंट ईयर के हैं, यानी ये 9,000 रुपए करंट ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड में आएगा 9,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से, और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से लाइबिलिटी साइड में आएगा 3,500 रुपए। देखिए कैसे आएगा। ये हमने बैलेंस शीट बनाई, ये हमने लिखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 9,000 रुपए, ये हमने लिखा एडवांस सब्सक्रिप्शन 3,500 रुपए। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर। अब इसके बाद ये हमारा फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब है इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 400 रुपीज। अब ये इसने ईयर नहीं लिखा कब का आउटस्टैंडिंग है। बेटा जब कोई ईयर नहीं लिखा रहा है तो याद रखना वो करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड ट्रीट होगा, कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो करंट ईयर की ट्रीट होगी। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है 400 रुपए, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऐड करते हैं। यहाँ से इंश्योरेंस प्रीमियम पकड़ो कितना है, ये इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 रुपए। इस 2,000 में 400 रुपए करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो आपने लिख दिया ये 2,000 रुपए की आपने इंश्योरेंस प्रीमियम लिखी, इसमें 400 रुपए आउटस्टैंडिंग प्रीमियम ऐड किया, टोटल 2,400 आपने लिख दिया डेबिट में। और ये 400 रुपए आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस ये आप लाइबिलिटी साइड में शो करोगे बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ना, क्योंकि ये अभी वाली इन्फॉर्मेशन है 400 रुपए। सेकंड वाला ट्रीटमेंट समझ आ गया। थर्ड, मिसलेनियस एक्सपेंस प्रीपेड है। अब ये प्रीपेड है, ये करंट ईयर के एंड में प्रीपेड है, मतलब इस साल हमने पैसा एडवांस दिया है अगले साल के लिए, तो माइनस होगा 900 रुपए। तो आप देखिए यहाँ से अपन ढूंढते मिसलेनियस एक्सपेंस है कितने, एक्सपेंस दिखेंगे आपको पेमेंट वाली साइड में 5,000 रुपए। इस 5,000 में से आपको लेस करने हैं 900 रुपए। ठीक है, तो 5,000 में से लेस कर रहा हूँ मिसलेनियस एक्सपेंस, 5,000 में से लेस प्रीपेड 900, ये आ गया 4,100 रुपए। और ये प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ शो होगा? ये अपना बैलेंस शीट में असेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंस, पूरा नाम लिख दीजिए 900 रुपए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, ये तीन हमारे एडजस्टमेंट हो गया। फोर्थ, 8% इंटरेस्ट एज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। एक जरा इसको बहुत अच्छे से समझना, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी हमने इन्वेस्ट किया है पैसा, ये वाला इन्वेस्टमेंट देखिए 60,000 रुपए, इसके आगे 8% लिखा होगा ना, ये 8% की इन्वेस्टमेंट है और इसमें 5 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड हो रहा है। अक्रूड बोले तो ड्यू है, लेकिन अगर आप इसी के साथ देखेंगे इधर वाली साइड में, ये आपके पास इसका इंटरेस्ट 1,000 रुपए दिया हुआ भी है। दो तरीके का इंटरेस्ट दिया हुआ है, एक तो इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पे 1,000 रुपए, एक है बैंक पे। तो बैंक वाला तो इससे रिलेट ही नहीं करता, ये तो सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे। इन्वेस्टमेंट आपके पास 60,000 के है, तो इस 60,000 रुपए में से अब 60,000 रुपए पहले 5% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, वो होगा अक्रूड। तो हमने इसकी कैलकुलेशन की, जरा देखिए, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 60,000 का 8% 5 महीने का 2,000 रुपए, ये अक्रूड इंटरेस्ट है। अक्रूड बोले तो ये आप अपने पास जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे ना इसका, इसके साइड में क्रेडिट में डालोगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए, जो गिवन है क्वेश्चन में, जो हमने रिसीव किया है, इसमें ऐड करेंगे अक्रूड इंटरेस्ट 5 महीने का 2,000 रुपए, और तो टोटल हो गया 3,000 रुपए। ये 3,000 रुपए बाहर शो होगा। और बैलेंस शीट जब बनाओगे तो इस अक्रूड इंटरेस्ट को आप इन्वेस्टमेंट में 2,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट 60,000 में ऐड करके दिखाओगे। तो ये मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट 60,000, ओहो मेरे से गलती हो गई, ये इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपए इसी में ऐड करके दिखाना था, यहाँ पे इसने अलग से लिख दिया इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, ये अक्रूड इंटरेस्ट 2,000 रुपए। तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप है ना इन्वेस्टमेंट में ऐड करके दिखाना 2,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट लिखना 60,000 पहले अंदर वाली साइड में, ये इन्वेस्टमेंट 60 के अंदर वाली साइड में, इसमें ऐड करेंगे आप अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से 2,000 रुपए, केवल दो, टोटल 62 फिर ट्रीट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपके पास आप लोग ये वाला आपका 8% इंटरेस्ट हैज बीन अक्रूड इन ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ वाला ट्रीटमेंट हुआ। अब आता है नेक्स्ट फिफ्थ वाला, इसको बस समझना है अच्छे से, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है बच्चों। बिलियार्ड टेबल कॉस्टिंग ₹3 लाख वॉज परचेज ड्यूरिंग लास्ट ईयर। हमने पिछले साल 3 लाख रुपए की बिलियार्ड टेबल खरीदी, और बोलता है 2,20,000 पेड फॉर इट। हमने इसके लिए 2,20,000 रुपए ही चुकाए हैं। अब मुझे समझाना भाई, आप कोई चीज 3 लाख रुपए की लेके आओ और उसके केवल 2,20,000 रुपए चुकाओ, तो बाकी के 80,000 रुपए क्या माने जाएंगे?
ऑब्वियस ही बात है कि सर वो आउटस्टैंडिंग रहेंगे, आपको पे तो करने ही पड़ेंगे, बंदा छोड़ेगा तो नहीं आपको 80,000 रुपए। तो बच्चों 80,000 में से 80,000 रुपए आपने अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो आप इसका ट्रीटमेंट जो आएगा ना, जरा देखिएगा कैसे करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले अपन लोग लिख रहे हैं 3 लाख रुपए की बिलियर्ड टेबल। ये मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई छोटी सी, यहाँ लिखा बिलियर्ड टेबल 3 लाख रुपए। अब 3 में से 2 बीसी चुकाए थे इस बार, तो 80,000 रुपए बकाया थे पिछले साल, तो 80,000 रुपए लिखेंगे अपन क्रेडिटर फॉर बिलियर्ड टेबल, 80,000 रुपए लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, अब समझना इस चीज को, ये तो आपने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट में ट्रीट किया। अब मैंने इस साल ये 80,000 रुपए चुका दिए हैं बिलियर्ड टेबल के, जो क्रिएटर के हैं। कैसे पता चला? इसने लिखा नहीं इन्फॉर्मेशन में, लेकिन जब मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखा ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय बिलियर्ड टेबल 80,000। तो ये 80,000 रुपए बिलियर्ड टेबल के वो क्रेडिटर को पे किए जो उधार थे हमारे। अब 80,000 चुकाने के बाद जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे ना इस साल की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। इनकम जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो आप देखोगे लाइबिलिटी साइड में अपन नहीं लिखेंगे क्रेडिटर फॉर बिलियर्ड टेबल, अब नहीं लिखेंगे 80,000, क्योंकि चुका दिया, लाइबिलिटी खत्म कर दी हमने। आप देखोगे अब आपके पास ये जो बिलियर्ड टेबल है 3 लाख रुपए, सिर्फ ये 3 लाख रुपए यहाँ पे आ रही है। यहाँ लाइबिलिटी साइड में कोई क्रेडिटर फॉर बिलियर्ड टेबल नहीं आएगा। ट्रीटमेंट समझ आया? इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा फिफ्थ वाले पॉइंट का। और इसी के साथ हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूरी खत्म हो गई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म होने के बाद हम लोग आते हैं हमारा एक एक आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट के। तो पहले मैं पोस्ट कर लेता हूँ बच्चों। देखो मैं आपको एक एक चीज समझाता जाता हूँ। ये कैश एंड बैंक 140 ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा 140, और कैश एट बैंक ये वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा 98,500। दोनों पोस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। 140 ओपनिंग में, 98,500 क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो ये 98,500 तो आ गया क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में, और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया कैश एट बैंक 140। क्लियर? रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमारा कैश वाला काम तो हो गया। इसके बाद सब डोनेशन, ये डोनेशन लिख रहा हूँ मैं अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। एंट्रेंस फीस लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो चुका, सब्सक्रिप्शन हो चुका है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक लिख रहा हूँ 3, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर लिख रहा हूँ 4, और ये जो ड्रामा टिकट वाली बात है ये नेट करके लिख रहा हूँ 10,500 में से ये वाला ड्रामा एक्सपेंस 5,000 लेस करके। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम क्या लिख रहे हैं? एक तो डोनेशन, एक तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ से डोनेशन 50,000 का, एंट्रेंस फीस 10,000 की, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक 4,000 रुपये, 1,500 रुपये का सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, और 10,500 में से 5,000, ये 10,500 में से 5,000 लेस करके 5,500 रुपये। ये 5 आइटम आप देखिए एक साथ में लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ये आप देखिए इधर आएगा डोनेशन 50,000 का आ गया, एंट्रेंस फीस आ गई 10,000 की, और ये इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक आ गया 4,000 का, सेल ऑफ आपके पास 1,500 रुपये का आ गया। अच्छा, इसने यहाँ पे अलग अलग करके लिख दिया, सेल ऑफ ड्रामा टिकट 10,500 और 5,000 रुपये। मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको कंबाइंड करके भी लिख सकते हो कि 10,500 में से ये 10,500 में से आप लेस कर देते ये 5,000 रुपये ड्रामा का जो एक्सपेंसेस है, तो आपके पास 5,500 आता। आप डायरेक्टली यहाँ पे 10,500 की जगह 5,500 लिखते, यहाँ 10,500 की जगह 5,500 लिखते। फिर जब यहाँ 5,500 आता तो फिर ये ड्रामा एक्सपेंसेस यहाँ नहीं आता 5,000 रुपये। ये भी इसका इक्वली ट्रीटमेंट है, और यहाँ आप चाहो तो सीधा सीधा सा क्रेडिट में और डेबिट में डाल सकते हो, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा आप लेस करके लिखो। ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गई, आप लेस करके लिखना। ठीक है, ये वाली क्लियर हो गई, पूरा डेबिट वाला साइड क्लियर हो गया, ये वाला खत्म। अब आते हैं अपन क्रेडिट पेमेंट वाली साइड की तरफ। पेमेंट में एक तो सैलरी लिख रहे हैं 20,000, हम लोग सैलरी लिख रहे हैं 20,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में रिपेयर लिख रहे हैं। फर्नीचर असेट में जाएगा, अभी छोड़ देते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंस हमारा हो गया क्योंकि हमारा इसके साथ प्रीपेड वाली बात थी। इंश्योरेंस प्रीमियम भी हो गया, इसमें भी हम लोगों का प्रीपेड कुछ था। बिलियर्ड टेबल अभी नहीं लिख रहे हैं, बिलियर्ड टेबल वाली बात हो गई, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। पेपर इंक लिख रहे हैं और ड्रामा एक्सपेंसेस लिख रहे हैं। ये 4 आइटम्स हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, सैलरी, रिपेयर, देखिए डेबिट साइड में सैलरी, रिपेयर और पेपर इंक और ड्रामा एक्सपेंस, ये चारों आइटम्स आ गए। अब हमारे पास और क्या आइटम रहे देखना यहाँ पे। एक रहा है फर्नीचर 60,000 का। तो बच्चों इस साल हमने फर्नीचर खरीदा 60,000, तो सीधा सीधा सा फर्नीचर, और एक ही इन्वेस्टमेंट 60,000 के। ये तो हमने इन्वेस्टमेंट तो पोस्ट कर ही दिया था। बिलियर्ड टेबल आएगी नहीं, क्योंकि बिलियर्ड टेबल वो वाला अपन ने पे किया है पेमेंट, जो क्रिएटर वाला पेमेंट था। तो आप देखेंगे फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो पहले ही लिख लिया था बैलेंस शीट में। अपन ने फर्नीचर 60,000 लिखा, इन्वेस्टमेंट 60,000 लिखा। ये 60,000 के साथ अपन ने इंटरेस्ट ऐड करने वाली बात बताई थी ना, ये वो वाली चीज है। और बिलियर्ड टेबल पिछली बैलेंस शीट में 3 लाख रुपए पड़ी, अपन ने वो कैरी फॉरवर्ड की है। आप ये मत देखना 80,000 लिखी, ये बिलियर्ड टेबल यही वाली है 3 लाख रुपए, क्योंकि इसमें अभी अपन ने कोई खरीदी बेची नहीं है। ये बस 80,000 रुपए का क्रेडिटर फॉर बिलियर्ड टेबल हटा दिया हमने। बस खत्म हो गया मेरे हिसाब से बात, और कोई तो आइटम है नहीं इसमें। बस एक कैश इन हैंड, ये कैश भी अपन ने लिख ही लिया। तो आप इसके बाद जब अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का
डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल निकाल करके डेबिट को माइनस करोगे, आपके पास सरप्लस आएगा 166,500। ये 166,500 को आपको यहाँ पे ऐड करना है, 166,500। और ये कैपिटल कहाँ से आएगी 360, ये ओपनिंग बैलेंस शीट जो आपने बनाई यहाँ से इसका बैलेंसिंग फिगर, इसका टोटल मारो, इसमें से 80 लेस किया 360 आपका ओपनिंग कैपिटल, 360 आपने यहाँ पे लिख दिया, टोटल मार दिया 526,500, टोटल हो गया 530,400, 530,400 खत्म। इतना सा था ये आपका क्वेश्चन 52। बच्चों ये क्वेश्चन आपको दिखने में मेरे हिसाब से हो सकता है आपको इजी लगे यहाँ पर जब स्लाइड्स के थ्रू कर रहे हैं, बट आप याद रखना अगर आप सेम टू सेम वैसे पोस्ट नहीं करते इस क्वेश्चंस को जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन करने का तरीका मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड टॉपिक का पूरा ट्रीटमेंट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी। इसके बाद जब आपके सारे कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद आप आओगे रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड से स्टार्ट करोगे, एक एक आइटम पोस्ट करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बैलेंस शीट का है तो बैलेंस शीट में। ये अब आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, तभी आपका काम होगा। अब आगे के जो भी क्वेश्चन है ना, 7 8 10 क्वेश्चन जो भी बचे 7 8 क्वेश्चन सब इसी लेवल के हैं, सब में कुछ ना कुछ सारे के सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन हो गया। बिलियार्ड टेबल में बच्चों को फिर से डाउट आ रहा है, बिलियार्ड टेबल देख लेते हैं, सब समझो। पहले मैं बिलियार्ड टेबल के लिए आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको रीड करता हूँ। बिलियार्ड टेबल कॉस्टिंग ₹3 लाख वॉज परचेज ड्यूरिंग लास्ट ईयर। हमने पिछले साल बिलियार्ड टेबल 3 लाख की खरीदी और 2,20,000 रुपये इसके लिए चुका है। तो पहले हमने पिछले साल की बैलेंस शीट निकाल ली, पिछले साल की बैलेंस शीट में इसको ट्रीट कर दिया कि आपने बिलियार्ड टेबल 3 लाख की खरीदी और 2,20 चुका दिए, तो 80,000 रुपये अभी भी बकाया है। तो 80,000 जो बकाया है वो अपन लिखेंगे क्रेडिटर फॉर बिलियार्ड टेबल लाइबिलिटी साइड में। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला, इसके बाद क्वेश्चन ने यहाँ अपने पास रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में बोला कि आपने बिलियार्ड टेबल के 80,000 रुपये चुकाए हैं। पेमेंट साइड में ना, आप देखो ना, पेमेंट साइड में मतलब आपने पे किया 80,000, तो ये कौन से 80,000 होंगे जो क्रेडिटर वाले थे। तो आपने क्रेडिटर वाला यानी ये वाला अमाउंट पे कर दिया। जब आपने ये वाला अमाउंट पे कर दिया तो अब ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे कोई बिलियार्ड टेबल मैंने नहीं लिखा क्रेडिटर फॉर बिलियार्ड टेबल, लेकिन जो बिलियार्ड टेबल 3 लाख की खरीदी थी वो तो आपकी एसेट है, वो तो बैलेंस शीट में आएगी क्लोजिंग में भी। बस ये इसका इतना ट्रीटमेंट था।